अब हम आपको यह बताएंगे कि पहले चरण की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र का जो मुद्दा उठाया था उसका दूसरे चरण की वोटिंग पर कुछ असर हुआ या नहीं हुआ। मंगलसूत्र का मतलब होता है यह मुद्दा महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो क्या महिलाओं के दिमाग पर इस मुद्दे का कोई असर पड़ा? क्या महिलाओं ने इस मुद्दे के बाद बाहर निकलकर ज्यादा वोट दिया है? आज हम इस बात की एक विवेचना करेंगे और यह विश्लेषण करेंगे। चुनाव आयोग ने पहले 2 चरणों की वोटिंग के नए आंकड़े जारी किए हैं और यह बताया है कि पहले चरण में 66.1% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से लगभग 4% कम है, और दूसरे चरण में 66.7% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से लगभग 3% कम है। और चुनाव आयोग का कहना है कि अभी उसे पोस्टल वोट्स जैसे जैसे मिलते जाएंगे, यानी जो वोट डाक से आते हैं, जैसे जैसे वो वोट मिलेंगे वैसे वैसे ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी संशोधित होता चला जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस डेटा में एम फैक्टर यानी मंगलसूत्र और महिला फैक्टर का एक ऐसा स्पाइक दिख रहा है जो बहुत कुछ बताता है। तो अब हम बताते हैं कि मंगलसूत्र का मुद्दा उठाने के बाद महिलाओं ने क्या किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के बाद 21 अप्रैल को पहली बार मंगलसूत्र का यह मुद्दा उठाया था और यह कहा था कि कांग्रेस देश के लोगों की संपत्ति, उनका पैसा और यहां तक कि महिलाओं का मंगलसूत्र भी घुसपैठियों और ऐसे लोगों में बांट देना चाहती है जिनके ज्यादा बच्चे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई और इस दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया, जबकि दूसरे चरण में केरल, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में भी महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत प्रधानमंत्री मोदी के इस मुद्दे उठाने के बाद बढ़ गया। यानी महिलाओं ने दूसरे चरण में मंगलसूत्र का मुद्दा उठने के बाद ज्यादा मतदान किया है। मंगलसूत्र के मुद्दे से पहले फर्स्ट फेज में कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 5% से ज्यादा वोटिंग की, और बड़े राज्यों में भी सिर्फ पश्चिम बंगाल में 1.3%, उत्तराखंड में 2.6% और तमिलनाडु में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 0.2% ज्यादा वोटिंग की थी, और बिहार और असम जैसे राज्यों में तो पुरुषों ने महिलाओं से ज्यादा मतदान किया था, महिलाएं यहां पीछे रह गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा मंगलसूत्र का मुद्दा उठाने के बाद दूसरे चरण में इन्हीं दोनों राज्यों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है। बिहार में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 6.3% ज्यादा मतदान किया, जबकि पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने 2.7% ज्यादा मतदान किया और पश्चिम बंगाल में महिलाओं की वोटिंग पहले चरण की तुलना में 1.4% बढ़ गई। और इसका कारण मंगलसूत्र के अलावा संदेश खाली का मुद्दा भी हो सकता है, जहां टीएमसी के एक डॉन शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे चरण में केरल में 1.2%, जम्मू कश्मीर में लगभग 1%, कर्नाटक में 0.17% और असम में 0.02% महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया। और ये आंकड़े बीजेपी के लिए शुभ संकेत हो सकते हैं, क्योंकि अब यह समझना होगा कि महिलाएं जब बड़ी संख्या में वोट डालती हैं तो इसका फायदा किसको मिलता है। तो अभी तक जो चुनाव हुए हैं, अगर हम उन पर नजर डालें तो उससे यह पता चलता है कि जब महिलाएं बंपर वोट डालती हैं तो उसका फायदा प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है। और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को देश में महिलाओं के 50% से ज्यादा वोट मिले थे। हालांकि यहां यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अगर दोनों चरणों को समग्रता के साथ देखा जाए तो इस बार महिलाओं ने पुरुषों से कम मतदान किया है। अगर दोनों चरणों को मिला लें तो पहले चरण में 66.99% महिलाओं ने वोटिंग की, जो पुरुषों के मुकाबले 0.1% कम है, और दूसरे चरण में 66.07% महिलाओं ने वोटिंग की, जो पुरुषों के मुकाबले 0.5% कम है। और बड़ी बात यह है कि पहले 2 चरणों में औसतन 66% मतदान हुआ, जो पिछली बार से 3 से 4% कम है, जिससे पता चलता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों की चुनावों में इस बार दिलचस्पी भी कम है।